चलिए रोटेशन के छठे लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने सीख लिए थे और उसका डिफरेंट केसेस पढ़े थे। अब उन केसेस का इस्तेमाल करने आपको सीखना है और उसके लिए मैंने आपको दो सवाल दिए हैं। दो सवाल में एक्सिस भी दो हैं, मतलब 4 टोटल सवाल हैं। इन चारों एक्सिस के अबाउट आपको इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और हर रॉड जो है वो आइडेंटिकल है, उसका मास आप m ट्रीट करिए, उसका लेंथ को l ट्रीट करिए। सबसे पहले हम इस I1 इस सिस्टम का निकाल रहे हैं, इस रेड वाले एक्सिस के अबाउट I1 के अबाउट। आप सब कुछ भूल जाइए, बस ये देखिए कि ये जो एक्सिस है उसके लिए यह रॉड कैसा है। अब आप लोग को याद है फॉर्मूला कि मैं याद करा दूं? एक बार याद करा देते हैं। हम लोग ये सीखे कि अगर ये रॉड है, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट ml²/12 होता है, इसके अबाउट ml²/3 होता है। इसी से अगर कोई एक्सिस पास कर रहा है तो 0 होता है। इससे अगर d डिस्टेंस पे पैरेलली है तो md² होता है। और अगर एक्सिस और रॉड एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे ऐसे घूम रहा है, तो ml² sin²θ/3 होता है। एंड से पास करे और थीटा एंगल पे हो तो ml² sin²θ/3 होता है। अब देखिए ये एक्सिस है, ये रॉड क्या हो रहा है, इसी एक्सिस से पास कर रहा है, तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा। अब ये जो रॉड है वो इस एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना होगा भाई? क्योंकि सारे रॉड्स आइडेंटिकल है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। मतलब ये जो रॉड है इस एक्सिस से, रेड वाले एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? तो एंगल वाले केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था? पहला तो 0 हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, सबका लिखिए और सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। तो इसका तो 0 था, प्लस इसका कितना ml²/3 sin²θ, तो sin² 60 डिग्री। इसका चलिए, तो ये भी इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो सेम ही होगा, तो इंटू 2 कर देंगे। तो 0 तो लिखने का जरूरत है नहीं। ml²/3 sin 60 √3/2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 3/4 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 3 कटा, 2 से 4 2 बार में कटा, तो I1 कितना हो गया? ml²/2। ये I1 का आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे I2 पूछे हम, ये वाला, तो देखिए I2 कैसे निकालेंगे। पहले आप I2 के लिए इस रॉड को चलिए, इस रॉड का इस एक्सिस से कितना एंगल है? पूरा एंगल 60 होता है। ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30। तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखेंगे? ml²/3 into sin² 30 डिग्री। ये इसका हुआ। अब इसका लिखिए, ये रॉड भी तो उतना ही एंगल बना रहा है, कितना? 30 डिग्री। तो सेम ही हो जाएगा, इंटू 2 कर दें, प्लस अब इसका चलिए, ये रॉड है और ये एक्सिस उसके बीच से पास कर रहा है। मतलब ये वाला सिचुएशन, ये रॉड इसके बीच से पास कर रहा है एक्सिस, कितना होता है इसके अबाउट? ml²/12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी ऐड कर जाएंगे। sin 30 होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 1/4, और 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 3 जा 6। ये है ml²/6 प्लस ml²/12। एलसीएम लेंगे तो 12, 6 से 2 बार में, तो ये 2ml² हो जाएगा, और प्लस ml² कितना हो जाएगा? 3ml²। Therefore I2 कितना हो गया? ml²/4। इस तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। उसी तरह इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। देखिए पहले मैं I1 के अबाउट निकालूं। I1 के अबाउट पहले आप इस वाले रॉड का निकालिए। तो इस रॉड के तो मिडिल से पास कर रहा है, तो ये एक्सिस रॉड है और ऐसे एक्सिस है, परपेंडिकुलर है, बीच से पास कर रहा है। तो इस रॉड का कितना हो जाएगा इसके अबाउट? ml²/12। इसका भी कितना हो जाएगा? ये दोनों का हो गया। अब ये एक्सिस है, इस रॉड का लिखना है, तो ये रॉड के तो पैरेलल एक्सिस है, और पैरेलल केस में क्या सिखा है? ये रॉड है, ऐसे एक्सिस है, पैरेलल है, तो m into d², इस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा भाई? ये पूरा तो l है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? l/2। तो m into d², मतलब l²/4, और इसका भी कितना होगा? m into d², तो इंटू 2 कर दे इसमें से। तो I1 हो गया, ये हो गया ml²/6 प्लस ml²/2। तो एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा,
ml स्क्वायर प्लस ये 3 तो 4 ml स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ml स्क्वायर बाय 3। ये I1 का वैल्यू इजी पीस। इसी तरह I2 के अबाउट अगर आपको लिखने का है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो लिख सकते हैं क्या? लिखिए इस रॉड का सबसे पहले, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा 0, क्योंकि उद्देश्य से पास कर रहा है। बस फॉर्मूले याद रखने आपको, फिर से मैं बोल रहा हूं, रॉड का इस एक्सिस के अबाउट ml स्क्वायर बाय 12, इसके अबाउट ml स्क्वायर बाय 3, इसी से पास करें तो 0, इसके अबाउट md स्क्वायर और एक एंगल के अबाउट ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 3। बस इतना फॉर्मूला याद रखना। तो ये वाला रॉड तो इसी एक्सिस से पास कर रहा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 0। अब ये वाला रॉड के तो एंड से पास कर रहा है ml स्क्वायर बाय 3, और इसके साथ भी तो यही वाला केस है, इसके साथ भी तो एक्सिस से पास कर रहा है। अब इसके लिए चलिए ये रॉड है और ये एक्सिस है, पैरेलल है, md स्क्वायर मतलब m into d स्क्वायर l स्क्वायर। तो I2 का वैल्यू हो जाएगा, यहां लिखा हुआ है 2 ml स्क्वायर बाय 3 प्लस ml स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, है ना? बोलो ना जी। यस सर। नहीं यस सर, एलसीएम लेते हैं, मानेंगे एलसीएम लेंगे 3 तो ये हो जाएगा 5 ml स्क्वायर बाय, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इस वाले एक्सिस पे। तो अब इस ऐसे सिस्टम का पूछेगा निकाल सकते हैं पक्का, लिख लीजिए इसको। अगला जो बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को सीखना है उसका नाम है डिस्क। हम लोग रॉड का सीख लिए, डिस्क का, लेकिन रॉड में भी एक केस और होता है, पहले वो कर देते हैं तब डिस्क करेंगे। रॉड में होता है, अभी तक हम लोग जो रॉड सीखे वो यूनिफॉर्म रॉड सीखे। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म रॉड, नॉन यूनिफॉर्म रॉड, और नॉन यूनिफॉर्म रॉड का अगर आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो ये कैसे निकालेंगे वो हम लोग को सीखना है। तो इसको मैं एक क्वेश्चन से आपको सिखाता हूं। जैसे मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, कहेगा कि देखिए ये एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है तो कहेगा कि यहां से x डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, लैम्डा क्या होता है लीनियर मास डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर मास डेंसिटी? मास पर यूनिट लेंथ। इसका कुछ फॉर्मूला दिया रहेगा, लेट्स सपोज लैम्डा नॉट x, क्या दिया रहेगा, और इसी यहीं से जहां से डिस्टेंस दिया हुआ है x, उसी एक्सिस के अबाउट बताइए इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे कि रॉड में एलिमेंट कैसे लेते हैं, और आज के बाद ये याद रखना है, बहुत जगह यूज होगा। हम वैसे पिछले क्लास में बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करते समय कि रॉड में एलिमेंट कैसे लेते हैं। कैसे लेते हैं एलिमेंट? तो जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है उस एक्सिस से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एलिमेंट लेते हैं, dx विड्थ का एलिमेंट, और ये जो एलिमेंट होगा वो एक पार्टिकल होगा। इस पार्टिकल का मास कितना होगा dm, इस पार्टिकल का मास कितना होगा, और आपको सिखाए थे मास dm कितना होता है लैम्डा इनटू dx, dm कितना होगा लैम्डा इनटू dx। अब पहले लैम्डा ही रख के छोड़ देते थे, लेकिन अब क्या है लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है कितना लैम्डा नॉट x, तो लिख देंगे लैम्डा नॉट x dx, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि जो लैम्डा नॉट है वो कांस्टेंट है, लैम्डा नॉट एक क्या है। अब लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला, इंटीग्रेशन dm, जो पार्टिकल है उसका मास इनटू एक्सिस से डिस्टेंस x स्क्वायर, mr स्क्वायर यही होता है, तो dm इनटू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कीजिए dm का वैल्यू कितना दिया हुआ है लैम्डा नॉट x dx इनटू x स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, पहला एलिमेंट तो यही मिल जाएगा, तो 0 से आखिरी एलिमेंट यहां पे मिलेगा, रॉड का पूरा लेंथ l है, रॉड का पूरा लेंथ l है, पूरा मास m है, तो ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, x इनटू x स्क्वायर x क्यूब dx 0 से l तक, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x क्यूब dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा
x का पावर 4/4, तो लैम्डा नॉट तो ऐसे आ गया x का पावर 4/4, तो डायरेक्ट लिख दे l का पावर 4/4, और बाकी 0 था तो 0 से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, लेकिन ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस फॉर्म में हुआ? लैम्डा नॉट के फॉर्म में और l के फॉर्म में। अगर लैम्डा नॉट ने आपसे मास के फॉर्म में पूछे तो मतलब एक ऑप्शन तो ये भी हो सकता है और दूसरा मास के भी टर्म में हो सकता है। तो मास के टर्म में हम लोग निकालना सीखेंगे। देखिए dm ये है, अगर dm का इंटीग्रेशन कर दिया जाए, dm का मतलब वो टोटल मास होगा जो कि कैपिटल M। dm का इंटीग्रेशन मतलब मास को सबको ऐड कर दें। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो dm मतलब एक छोटा मास है, सबको ऐड कर देंगे तो टोटल मास हो जाएगा। तो टोटल मास m हम लोग निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन dm, और dm क्या है? लैम्डा नॉट x dx। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से l तक। ये पहला एलिमेंट यही मिलेगा, ये एक्सिस है, यही चल रहा है, पहला एलिमेंट यही मिलेगा, आखिरी एलिमेंट l पे मिलेगा। तो m हो जाएगा लैम्डा नॉट बाहर, x dx का इंटीग्रेशन x²/2 मतलब l²/2। ये m का वैल्यू हुआ, ये किसका वैल्यू हुआ? m का। तो m का वैल्यू को हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए लैम्डा l², यहाँ पे देखिए i क्या हम लिख दें? लैम्डा नॉट इंटू l²/4 लिख दे ऐसा। l का पावर 4 को 2 बार लिख दिया l² खाली, और ये जो लैम्डा नॉट l² है इसका वैल्यू यहां से लिख देते हैं 2m। क्या लिख देते हैं? 2m। तो 2m इंटू l²/4, तो यहां से I कितना हो जाएगा? ml²/2। तो ये मास और लेंथ के फॉर्म में आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जा सकता है। तो ये दूसरा ऑप्शन ऐसा भी फॉर्म में रह सकता है। समझ गए? वेरिएबल रॉड होगा तो कैसे निकालेंगे? पक्का ऐसा ही एक आप लोग को दे निकालेंगे, पहले निकालिए। एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। पहले आप लोग ये लिख लीजिए, फिर ये निकालिएगा। ये है रॉड, और इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना होगा, और यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर जो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, उसका वैल्यू दिया हुआ है a प्लस bx। बनाइए, सॉल्व करिए इसको, निकालिए। और एक बात और दिया हुआ है, इस रॉड का लेंथ कितना है? l। l क्या है इसका? लेंथ ऑफ रॉड। लेकिन मास के फॉर्म में नहीं बताना है, इन्हीं सब के फॉर्म में बताना है। चलिए ये वाला सवाल बन गया आप लोगों से। बिल्कुल वैसे ही करना है। यहां से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक एलिमेंट लिए, और ये जो एलिमेंट है इसका मास लिखिए। ये जो एलिमेंट है इसका मास dm होगा, कितना लिखेंगे? लैम्डा dx। dm का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा dx। ये हो गया a प्लस bx इंटू dx। ये मास हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इंटीग्रेशन dm उस एलिमेंट का मास इंटू एक्सिस से डिस्टेंस x²। तो इंटीग्रेशन dm कितना है? a प्लस bx इंटू dx इंटू x²। तो पहले हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ax² dx प्लस इंटीग्रेशन bx³ dx। ये वाला टर्म पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये वाला टर्म फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस जब होता है तो इंटीग्रेशन दोनों के पास चला जाता है। तो I a कांस्टेंट है, ऐसे रह गया, x² dx का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस b ऐसे रह गया, x³ dx का इंटीग्रेशन 4/4, और इसमें लिमिट भी रखना है। फिर से वही एक्सिस है, मतलब यहीं से चलेंगे तो पहला एलिमेंट 0 पे मिल जाएगा, आखिरी एलिमेंट l पे मिलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, पहले l पुट करिए तो l ही रह जाएगा, 0 पुट करिए तो 0 हो जाएगा, खाली l पुट कर दीजिए। तो al³/3 प्लस bl का पावर 4/4, इसमें l³ कॉमन ले लीजिए, a/3 प्लस bl/4। ये इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो
कोई टेंशन नहीं है, रॉड का कुछ भी पूछेगा आप बता देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी तरह से। नोट कर लीजिए इसको। चलिए मैंने गलती से डिस्क कह दिया, डिस्क से पहले तो रिंग पढ़ेंगे ना हम लोग, तो हम लोग रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने जा रहे हैं। रॉड का बहुत सारा केस पढ़ लिए, रॉड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी सब में कम कम केसेस है। रिंग तो देखिए, रिंग तो आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं, ये कड़ा जो है मैं पहना हुआ हूं इसको आप रिंग कह सकते हैं। ये रिंग है, इसका मास m है, इसका ये रेडियस है। हम लोग इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करके निकालते हैं और ये होता है mr²। इस एक्सिस को क्या पढ़ेंगे, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द रिंग। इस रिंग का प्लेन ये है, इस रिंग का प्लेन ये है, इस प्लेन की ये परपेंडिकुलर है। देखिए एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है, वो होता है mr²। अगर ये रिंग है m, r, तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका याद रखना है। इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड perpendicular to plane of ring, and perpendicular to plane of ring। और ये कितना होता है mr², कितना होता है mr²। अब कल को अगर आपसे सवाल ऐसे पूछ लिया जाए, पहला सवाल आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कई बार इसको mi लिखा रहता है ऐसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग m, r about an axis perpendicular to its plane and at a distance a part में r/3 from center and b part में r from center। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक रिंग है, पहले आप रिंग बना लीजिए, पहले हम एक इसका डायग्राम बना लें। एक रिंग है और इस रिंग का मास m है, रेडियस r है। एक एक्सिस है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे बताएंगे, और उसका डिस्टेंस सेंटर से r/3 है, मतलब ये सेंटर है, इधर r/3 है, इधर r/3, बात बराबर ही होगा। r/3 कुछ ये होगा, r तो पूरा डिस्टेंस होता है, r/3 तो उससे कम ही होगा। इस एक्सिस के अबाउट आपको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और ये कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम लोग को याद आएगा, हम लोग एक थ्योरम पढ़े थे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, और हम लोग सीखे थे कि किसी भी दो एक्सिस अगर पैरेलल हो तो लगा सकते हैं, बस कंडीशन ये है कि उनमें से एक एक्सिस कहां से पास हो, सेंटर ऑफ मास से। भाई इस एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग याद कर लिए अभी, ICUM इसी को कहेंगे, और ये कितना होता है mr²। अभी दोनों एक्सिस पैरेलल है कि नहीं है, बोलो, दोनों एक्सिस पैरेलल है और इनमें से एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास कर रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे, I = हम लोग क्या याद किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस व्हिच इज नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास is equals to ICUM plus md²। I is equals to ICUM plus md²। यहाँ पे हम लोग को I निकालना है, ICUM पता है, तो mr² plus m, और d क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, जो कि यहाँ r/3 है, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, r²/9। एलसीएम लेंगे, ये 9 यहाँ चला जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 mr²/9। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल इस एक्सिस के अबाउट। दूसरे केस में आपसे किसके अबाउट पूछा है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, r फ्रॉम सेंटर, r फ्रॉम, या पूछा सकता है एज ए टेंजेंट, एज ए टेंजेंट। दूसरे केस में देखिए, b केस का हम डायग्राम बना रहे हैं, ये रिंग है, सेंटर से r डिस्टेंस पर
और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फिर से निकाल सकते हैं ना, फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। ये वाला एक्सिस के अबाउट तो हम लोग को पता ही है, ये वाला एक्सिस के अबाउट तो पता है ना, इसको हम लोग IC1 कह देंगे। इसके अबाउट कितना होता है, अभी याद किए हम लोग, mr², और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r। बोलो, लगाइए फिर से इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। I इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ICUM प्लस md²। तो ICUM हो गया mr², d भी r ही है, तो mr² प्लस mr² कितना हो जाएगा, 2mr² आंसर, राइट। ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो गया। अब देखिए, ये पहला केस है रिंग में। दूसरा केस है रिंग का इसके अबाउट, रिंग का इस एक्सिस के अबाउट। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर एंड इन द प्लेन, एंड इन द प्लेन, या इसी का दूसरा नाम दिया जा सकता है और एक्सिस एज डायमीटर, एक्सिस एज डायमीटर। इस एक्सिस के अबाउट आपको इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग ये कहेंगे, देखिए इसके लिए एक थ्योरम दिया गया है, उस थ्योरम का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो वो मैं यहां बताने जा रहा हूं, कौन सा थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर बॉडी के लिए वैलिड था, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के साथ कंडीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट, मतलब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है, वैलिड फॉर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब रॉड, रिंग, मतलब इसको आप 2D में, प्लेन में दिखा सकते हैं, रॉड, रिंग, डिस्क, और क्या है 2 डायमेंशनल, लैमिना, कुछ ऐसा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ ऐसा चीज। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जैसे स्फेयर, कोन, ये सब के लिए वैलिड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है कि आप 3 एक्सिस बनाइए। कितने एक्सिस बनाइए, 3 एक्सिस। उनमें से जो 2 एक्सिस होना चाहिए, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। कितने एक्सिस बनाइए, पहला स्टेप क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, कि 3 एक्सिस बनाइए, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस। ध्यान आपको ये रखना है कि इनमें से जो एक्स और वाई हो वो इसी बॉडी के प्लेन में हो। जैसे ये रिंग था, समझिए 3D चीज समझिए, ये रिंग है, इनमें से पहला एक्सिस हो जो ऐसे है, ये देखिए एक्स एक्सिस है, ये इस रिंग के प्लेन में है कि नहीं है। दूसरा एक्सिस मान लीजिए ये, इसको हम वाई कह रहे हैं, तो ये एक्सिस भी इसी के प्लेन में है, बोलो, और पहले वाले के परपेंडिकुलर है कि नहीं, मतलब 2 एक्सिस इसके प्लेन में हो और तीसरा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, तीसरा इसके प्लेन के, तो पहले 3 एक्सिस बना लिए, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उनमें से 2 प्लेन में, तीसरा उसके प्लेन के। अगर ऐसा है तो जो तीसरा वाला एक्सिस है, जो तीसरा वाला एक्सिस है जो परपेंडिकुलर था प्लेन के, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सम होगा, अलजेब्रिक सम होगा, ऐड करना होगा, किसको किसको, इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस बात को फिर समझिए, ये रिंग है, इस एक्सिस को हम लोग बोल रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको हम लोग IX कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी के प्लेन में देखिए एक दूसरा, मैं थोड़ा 3 डायमेंशनल डायग्राम बना रहा हूं उस तरीके से समझने का। ये देखिए दूसरा, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसको IY कहेंगे, दोनों प्लेन में, और जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होगा देखिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम लोग IZ कहेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं कि तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, विजुअलाइज कर पा रहे हैं इस तीनों बात को? पक्का? मैं थोड़ा सा और विजुअलाइज करके दिखाता हूं आपको, देखिए देखिए क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं? थोड़ा सा 3D है, ठीक है। तो IZ ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में किसके अबाउट निकालते हैं हम लोग,
IZ का फॉर्मूला होता है IX प्लस IY। IZ वह एक्सिस है जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है IX प्लस IY। अब देखिए इस रिंग के केस में, ये तो रिंग है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये तो रिंग है, इस रिंग का मास m है, रेडियस r है। इस रिंग का इस वाले एक्सिस, ये जो एक्सिस मैंने बनाया है, इस वाले एक्सिस के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को आता है। अब याद करके आए कितना, mr²। सो इन दिस केस आई नो द वैल्यू ऑफ IZ, आई नो द वैल्यू ऑफ, बट आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ IX एंड IY। इस केस में मुझे IZ का वैल्यू पता है, लेकिन IX और IY का वैल्यू नहीं पता। लेकिन अगर गौर से देखा जाए, हम लोग एक बात कह सकते हैं कि भाई ये जो रिंग है, इसके लिए जैसा एक्सिस IX होगा, मतलब इसके अबाउट जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, भाई इसके अबाउट देखिए आधा इधर दोनों साइड है, तो ऐसे रोटेशन होगा। अगर मैं ऐसे एक्सिस लूं IY, तो इसके अबाउट भी आधा इधर है, मतलब मास का डिस्ट्रीब्यूशन तो चाहे ऐसे एक्सिस लीजिए चाहे ऐसे एक्सिस, मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बिल्कुल एक ही जैसा है, रोटेशन का पहलू एक ही जैसा है। इस एक्सिस की अबाउट अलग है, देखिए ये इस एक्सिस अबाउट ऐसे रोटेशन होगा, मास देखिए अलग है, सब इक्वल डिस्टेंस पे है। लेकिन IX के अबाउट कह रहे थे, जो X के अबाउट जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, Y के अबाउट बिल्कुल वैसा ही होगा। इसलिए हम लोग ये जरूर कह सकते हैं कि IX का वैल्यू अगर I होगा, तो IY का वैल्यू भी इस केस के लिए, हमेशा नहीं, इस केस के लिए बिकॉज ऑफ सिमेट्री IX और IY का वैल्यू सेम होगा। और अगर ऐसा है, इसका मतलब IZ तो हम लोग को पता था mr², IX का वैल्यू I, IY का वैल्यू भी I, तो ये हो जाएगा 2I। तो इसका मतलब I का वैल्यू कितना हो जाएगा, mr²/2। मतलब नेट सेल में हमें क्या याद रखना है कि ये पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr², ये दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। हम लोग को याद ये रखना है कि किसी रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, लेकिन जब डायमीटर के अबाउट पूछा जाए जो प्लेन में है, तो mr²/2 हो जाता है, आधा हो जाता है। सेम बात डिस्क के लिए भी लागू होगा। हम लोग देखेंगे डिस्क में क्या होगा, इस अगर ये पूरा भरा हुआ हो तो डिस्क है, सीडी का कैसे, उसका इसके अबाउट mr²/2 होता है, लेकिन इसके अबाउट mr²/4 हो जाता है, आधा हो जाता है। बिल्कुल सेम लॉजिक, इसी थ्योरम की वजह से। पहले उसको लिखिए, फिर इस पे एक दो सवाल करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, बिल्कुल वैसे जैसे ये समझ में आया। लिखिए, चलिए हम लोग कुछ सवाल करते हैं रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर, तो थोड़ा सा और आपको समझना है। अभी देखिए मैं इस रिंग को ऐसे बना रहा हूं, और ये रिंग अगर आपको पूरा दिख रहा है, इसका मतलब रिंग का प्लेन यही है। और हम लोग याद कर लिए कि इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस का क्या नाम है, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रिंग एंड इन द प्लेन ऑफ रिंग। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ रिंग एंड इन द प्लेन ऑफ रिंग। देखिए मैं बार ये एक्सिस ले लिख रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ नहीं रहेगा, एक्सिस लिखा रहेगा, तो आप एक्सिस के नाम से समझ पाए वो कैसा एक्सिस है। या इसी का दूसरा नाम क्या हम लोग पढ़े, एक्सिस एज डायमीटर, एक्सिस एज डायमीटर। और मैं आपसे इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा हूं। अब यहां तो मैंने कह दिया सिर्फ इस एक्सिस के अबाउट और डायग्राम बना दिया तो आप समझ गए, लेकिन इसका नाम अगर एग्जाम में पूछेगा, क्या पूछेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis as tangent, जो कि क्या हो, tangent हो, and is in the plane of ring, tangent है देखिए, और इसी के क्या है, प्लेन में है। अभी पिछले केस में भी एक टेंजेंट वाला मिला था ना, लेकिन वो क्या था, परपेंडिकुलर टू प्लेन था। देखिए एक बार फिर समझिए, ये मान लीजिए वो रिंग है, तो टेंजेंट बहुत सारे हो सकते हैं। एक टेंजेंट ऐसे बन सकता है, इस टेंजेंट को कहेंगे टेंजेंट तो है लेकिन इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। दूसरा ये भी टेंजेंट बन सकता है, इसको कहेंगे टेंजेंट तो है लेकिन ये प्लेन में है। और अगर प्लेन में है तो इसके अबाउट निकालने के लिए हम लोग प्लेन वाला सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस लेंगे, तभी तो इन दोनों के बीच हम लोग कौन सा थ्योरम लगा पाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
और जब परपेंडिकुलर टू प्लेन था तब ये वाले एक्सिस के अबाउट लिखे थे mr स्क्वायर, तब दोनों के बीच लगाए थे पर पैरेलल एक्सिस की तरफ। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसके बाद अबाउट निकालना तो आसान है। ये हम लोग के इसके अबाउट तो हम लोग याद करके आ चुके हैं अभी, इसके अबाउट तो हम लोग याद कर लिए। कितना होता है बताओ? mr स्क्वायर बाय 2 होता है। ICOM कहेंगे इसको क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। इसके अबाउट निकालना है तो लगा देंगे पैरेलल एक्सिस की तरफ। इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ICOM प्लस md स्क्वायर। तो ICOM तुम लोग को पता है mr स्क्वायर बाय 2 प्लस md स्क्वायर, तो mr स्क्वायर। देयरफॉर I कितना हो जाएगा? 3 mr स्क्वायर बाय 2। इसको लिखिए और एक क्वेश्चन लगे हाथ सॉल्व कर दीजिए। मैं उसमें वर्डिंग्स में दे रहा हूं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट रिंग जिसका मास m है, रेडियस r है, अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन and at a distance r by 2 from center। इसको देखिए और फ्री बनाइए। तो इस क्वेश्चन में कैसे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रिंग का निकालना है। ये रिंग बना लिए किस एक्सिस के अबाउट? एन एक्सिस इन द प्लेन। एक एक्सिस है जो कि उसी के प्लेन में है, तो हम लोग रिंग ऐसे बना लेते हैं, प्लेन वाला जबकि इसका लिखे। और एक एक्सिस है जो कि इसी के प्लेन में है लेकिन उसका डिस्टेंस सेंटर से r by 2 है। कुछ ऐसा एक्सिस होगा। इस एक्सिस के अबाउट हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और ये डिस्टेंस कितना है? r by 2। तो इस एक्सिस के अबाउट तो हम लोग को पता है, जो सेंटर ऑफ मास से पास करता है। इसको हम लोग ICOM कहेंगे और ये कितना होता है? mr स्क्वायर बाय 2। इसके अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस में लगा दीजिए। तो पैरेलल एक्सिस में क्या होता है? I इज इक्वल्स टू ICOM प्लस md स्क्वायर। ICOM कितना है? mr स्क्वायर बाय 2 प्लस md स्क्वायर r स्क्वायर बाय 4। तो 4 हो जाएगा एलसीएम, ये 2 तो 3 हो जाएगा 3 mr स्क्वायर बाय 4। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और बस इसी के साथ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आज का क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास में मैं कुछ और बॉडीज का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कराऊंगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।